भारत की राजधानी दिल्ली में एक बहुत शानदार कार्यक्रम रखा गया। जी हाँ, समण संघ की संगति के नाम से इस कार्यक्रम में देश भर से आए तकरीबन हजारों लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लोगों का सुबह से ही हॉल के अंदर प्रवेश करना यानी स्टेडियम के अंदर प्रवेश करना शुरू हो गया था। और देखिए गेट पर भी, जैसा आप देख पा रहे हैं कि गेट पर भी बहुत जोरों की भीड़ है और लोग प्रवेश करने के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अंदर भी हॉल लगभग खचाखच भरता हुआ नजर आ रहा है। जिधर भी देखो उधर ही लोगों की भीड़ जमावड़ा लगा हुआ है। लोग सभी शांतिपूर्वक बड़े आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और शांति प्रिय होकर के अपने कार्यक्रम को देख रहे हैं। इस संगति में तकरीबन कई हजार यानी 5-10 हजार लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और देश भर से आए लोगों के लिए यहाँ नाश्ते की व्यवस्था भी दुरुस्त की गई थी, अच्छी की गई थी, ताकि किसी को कोई आपत्ति ना हो। लोग अलग अलग खाना नाश्ता लेकर के खाना यानी कि नाश्ता कर रहे थे। साथ ही साथ ठंड का मौसम था, चूँकि चाय की व्यवस्था भी समण संघ की ओर से की गई थी और लोग चाय लेकर के चाय की चुस्की का भी आनंद ले रहे थे। कुछ लोग स्टॉल से अपने अपने मतलब की चीज़ें, पोस्टर, बैनर, बुक्स खरीद रहे थे। वहीं अंदर हॉल में कुछ लोग अपनी अपनी बातें स्टेज पर लगातार रख रहे थे। इसी बीच कुछ लोगों ने खुला मंच से बात करते हुए अपने अपने विचार कार्यक्रम को लेकर कुछ यूं इस तरह साझा किए। सर, ये फीलिंग्स वो फीलिंग्स हैं जो कभी हमारे महापुरुषों का, जैसे कि अशोक सम्राट का साम्राज्य हुआ करता था, जिसमें सभी लोग इकट्ठा हुआ करते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ उठते थे, एक साथ खाना खाते थे और एक साथ रहते थे। यानी कि समर लोग ही उसमें सेनापति होते थे, समर लोग ही उसमें कर्मचारी होते थे, समर लोग ही किसान हुआ करते थे, समर ही राजा हुआ करते थे। तो आज वो हमें फीलिंग हो रही है कि आज यहाँ हम समर संघ के माध्यम से पूरे देश विदेश से लोग का जो ये प्रोग्राम का नाम रखा है संत समागम, जिसमें सभी मतों के संत, सभी मतों के परिवार, सभी मतों के लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। और आकर के मुझे उम्मीद है कि उनको भी ऐसा ही गौरव महसूस हो रहा होगा कि जैसा मैं आज फील कर रहा हूँ। बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है सर। तो क्या जो इतने शानदार कार्यक्रम के लिए लोग बधाई नहीं दोगे? सर, ये शानदार कार्यक्रम उन सभी लोगों का है जो यहाँ पर आए हुए हैं, वो सभी बधाई के पात्र हैं और वो बधाई खुद भी दे रहे हैं और खुद ले भी रहे हैं। पुनः एक बार देशवासियों को बधाई। और ये आप जो बात कही बधाई की, ये यहाँ तो बधाई ये समझ लीजिए कि समर संघ के अंदर तो जितने भी समर संघ हैं, समर संघ रोज़ बधाई देता है और पूरे देशवासियों के लिए समर संघ की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मनोकामनाएं। जी सर, आज के कार्यक्रम को लेकर के आपके मन में क्या फीलिंग्स है? सर देखिए, आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये संत समागम हो रहा है। पूरे भारत नहीं बल्कि विश्व से यहाँ पे लोग आए हैं। लगभग 5000 से अधिक लोगों की संख्या समर भाइयों बहनों की यहाँ इकट्ठा हो चुकी है और सब ऐसे रमड़ रहे हैं, ऐसे उमड़ रहे हैं जैसे कि बहुत पुराने अपने भाइयों से दूर से बहुत दिनों बाद मिलते हैं। और सब लोग मिले हैं और सब लोग बहुत हर्षोल्लास से सेलिब्रेट कर रहे हैं, परिवारों से मिल रहे हैं। और ये इनको लग रहा है कि वास्तव में समर संघ में रहकर, समर संघ में काम कर हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, फिर से पुनः शासक बन सकते हैं जैसे कि हमारे कई पूर्व शासक हुआ करते थे। ऐसा इनको आभास हो रहा है। बहुत ही हर्षोल्लास से सब लोग आए हुए हैं और सब बहुत ही भाई और बहन आपस में मिल रहे हैं सर। और ये अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा। एक दिन समर स्थापित करने का काम समर संघ करेगा सर। थैंक यू। बधाई नहीं देंगे? मैं देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं, क्योंकि इतना शानदार कार्यक्रम आप लोगों की वजह से हो पाया है। आप सब यहाँ उपस्थित हैं तभी संभव है। जब संघ बनेगा तो हर कुछ संभव है। संघ जहाँ होते हैं वहाँ सब कुछ मजबूत होता है। जहाँ संघ होते हैं, संघ होते हैं, वहाँ कोई उससे नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और आज हमारे सभी साथी यहाँ पहुँचे हैं, सबका हृदय से आभार, धन्यवाद। यहाँ पे आए, आपकी वजह से ही इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हो पाया और आपका भी धन्यवाद सर। इतिहास में 600 साल बाद ऐसा हो रहा है कि समणों के अलग अलग मतों के जो संत हैं वो आज तालकटोरा स्टेडियम में इकट्ठा हो रहे हैं। पहली बार आप ये देखेंगे
कि अम्बेडकराइट विचारधारा के लोग, बुद्धिस्ट विचारधारा के लोग, रविदासी विचारधारा के लोग, गाड़गे की विचारधारा के लोग, बिरसा मुंडा की विचारधारा के लोग, ज्योतिबा फूले की विचारधारा के लोग, पेरियार की विचारधारा के लोग और बाकी हमारे जितने भी तमाम महासमण हैं उन विचारधाराओं के लोग और उनके संत यहाँ एक साथ बैठे हुए हैं। नज़ारा काबिल तारीफ़ है देखने के लिए। और 11 फरवरी को तालकटोरा स्टेडियम में आज हम यहाँ पे हैं, ये ऐतिहासिक पल है क्योंकि ये 600 साल बाद दोबारा ऐसा हो रहा है और यही एक ऐसा क्षण है जहाँ से हमारी दिशा और दशा दोनों तय होगी कि हमारा जो कल्चरल और सोशल काम है वो कितना आगे जाता है। तमाम लोग बधाई दोगे इस काम के लिए? इस काम के लिए मैं उन तमाम लोगों को बधाई दूंगा, उन तमाम संघियों को बधाई दूंगा जिन्होंने यहाँ पे इस कार्यक्रम को करने के लिए मेहनत की है। संघी जितने भी समर संघी हैं वो महीनों से इस काम में लगे हुए हैं। एक एक समर संघी ने इसमें अपनी जान झोंकी है और यहाँ जितने लोग आए हैं वो कोई ऐसी भीड़ नहीं है जिनको इकट्ठा करके लाया गया है। सब अपनी इच्छा से आए हैं क्योंकि सब इस बात से बहुत परेशान हैं कि हमारे सारे के सारे अधिकार धीरे धीरे करके चले गए। उन टुकड़ों की वजह से हमारे सारे राइट्स खत्म हो गए। अब उन टुकड़ों को इकट्ठा करके एक साथ लाने की ज़रूरत है, तभी हम जीत पाएंगे। संगं नमामि। धन्यवाद। अंदर कार्यक्रम लगातार चल रहा था और लोग पूरे कार्यक्रम को, कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और कार्यक्रम को बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि वक्ता अपनी अपनी बातें लगातार रख रहे थे। ये देखिए स्टेडियम के चारों ओर पूरी भीड़ है और भंते लोग भी, भंते जी भी नीचे बैठकर, देखिए कितनी शानदार बात है कि यहाँ भंते जी नीचे बैठे हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का दुख नहीं। वहीं दूसरे धर्मों में लोग नीचे बैठना पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ ये बौद्ध धर्म है, यहाँ पर सब समान माने जाते हैं। पूरा स्टेडियम पब्लिक से, बहुजनों से या यूं कहें कि समण संघियों से पूरा भरा हुआ था। और अभी हालांकि अभी लोग आ रहे थे, कुछ लोग अभी भी आ रहे थे और समण संघ का ये प्रोग्राम बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा। देखिए कैसे भंते लोग, सब भंते जी नीचे बैठे हुए हैं और कार्यक्रम को वो भी बड़े ही शांति से सुन रहे हैं। किसी प्रकार की कोई हलचल, कोई उठापटक नहीं है और पूरा कार्यक्रम पूरा बड़े ही आनंद से सुन रहे हैं। कार्यक्रम अंदर पूरे शांतिपूर्वक हुआ। और इसी बीच आपको बता दें कि सामने जो छोटी सी मान्यवर काशीराम जी की मूर्ति देख रहे हैं, उनको इस बार संत घोषित किया गया है। आइए सुनते हैं राहुल नागपाल ने कार्यक्रम को लेकर के क्या कहा। एक बात तो तय है, मैं ये एक्टिविस्ट ये कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि ये जो लोग अंदर और बाहर तालकटोरा स्टेडियम के आसपास घूम रहे हैं, ये जिस उद्देश्य के लिए आए हैं और जो इनसे बातचीत करने के बाद में मुझे मालूम हुआ है, ये बहुजन महापुरुषों की जो वैचारिकी है, उनकी वैचारिकी से इत्तेफाक रखने वाले लोग इस प्रकार के भी हो सकते हैं। ये मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। जिस समाज में हमेशा से इस बात को लेकर के झगड़ा रहा कि मेरी फ़ोटो बड़ी, मेरी कुर्सी बड़ी, अध्यक्ष कौन होगा, मुख्य वक्ता कौन होगा, मुख्य अतिथि कौन होगा, बैनर पर किसकी फ़ोटो होगी, नाम किसका होगा, संचालन कौन करेगा, हमेशा से बहुजन समाज के तमाम प्रोग्रामों में इस बात को लेकर के चर्चा आम होती है। ये अपने आप में एक ऐसा प्रोग्राम है समर संघ का कि जिसमें बैनर पर किसी की फ़ोटो नहीं है, जिसमें कोई मुख्य अतिथि नहीं है, जिसमें मुख्य वक्ता नहीं है, जिसमें संचालक का नाम नहीं है, जिसमें किसी का फ़ोटो छोटा और बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये वो काम है जिस काम की कल्पना कभी बुद्ध ने, कबीर ने, नानक ने, रैदास ने, अम्बेडकर ने और काशीराम ने की थी। लोग राजनीतिक अभिलाषा के चलते, पैसे के अर्थव्यवस्था के चलते कहीं ना कहीं बहक जाते हैं। ये लोग इस रास्ते पर कब तक चलेंगे, कितने लंबे समय तक चलेंगे, ये विचारणीय प्रश्न है। बहुत सारे सवाल जो है वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभी तक ये लोग जो काम कर रहे हैं और इनकी पहली संगति है इस प्रकार की, तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि समर संघ के जो साथी हैं, जो तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आज प्रोग्राम कर रहे हैं, देश भर के लोग यहाँ पहुँचे हैं। लगभग मेरी अपना मानना है कि लगभग 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो अपने खर्चे से लोग पहुँचे हैं। लोगों ने यहाँ भी 350 रुपये एंट्री के दिए हैं। लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की गई है। तो ये पहला वो लोग हैं, सोशल लोग हैं। देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जब राजनेताओं से उम्मीद नहीं हो, जब नेता पदभ्रष्ट हो जाए, और ऐसे में जब बहुजन समाज की राजनीति पदभ्रष्ट हो गई हो, तो ऐसे में सामाजिक लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कंधों पर वजन उठाएं और समाज में जो फूले अम्बेडकरी विचार है उसको आगे बढ़ाएं। और मैं समझता हूं कि जो समर संघ के लोग हैं उसको बेहतर तरीके से कर रहे हैं। आने वाले समय पर क्या इसके परिणाम होंगे ये भविष्य गर्म है, लेकिन वर्तमान स्थिति अच्छी है।
लोगों ने 10 गोल्डन पॉइंट के तहत बहुत सारी बातें रखी। और ये देखिए रामकेश बौद्ध, जिनको आर के बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने भी मंच से, यानी कि मंच तो यहाँ नहीं कह सकते, मंच तो यहाँ अलाउ नहीं है, लेकिन सामने जो कुर्सियाँ रखी हुई थी उन्हीं पर बैठ करके, और कुर्सियाँ भी नीचे रखी हुई थी, कोई मंच नहीं सजा था। तो अब इसको आप मंच कह सकते हैं, कुछ भी कहने, वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ मंच नहीं है। लोग नीचे ही ज़मीन के ऊपर कुर्सी रख कर बैठे हैं, और उसी कुर्सी पर चाहे कोई किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, कितने पुराना हो, कितना नया हो, वो सब इसी कुर्सी पर बैठ करके अपनी अपनी बातें यानी कि समण संघियों के सामने रखते हैं। और संघ को लेकर के सबके अपने अपने विचार हैं, कोई पॉइंट रखता है, कोई कुछ पॉइंट रखता है। या आर के बौद्ध और उनकी जो संगनी है, उन्होंने भी अब इस बात को लेकर के अपने अपने विचार यहाँ रखे हैं, और लगातार लोग विचार रख रहे हैं। इन विचारों की बेला ये लगातार बढ़ती जा रही है। इनके अलावा और अनेक लोगों ने इस कार्यक्रम में अपने अपने विचार रखे हैं, और बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि विचार रखेंगे तो कुछ कड़वाहटें भी ख़त्म होंगी, कुछ अगर किसी मन में जहर है वो भी ख़त्म होगा। तो विचार रखने से ही मन की जो भ्रांतियाँ हैं, मन में जो दूरियाँ पैदा हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो समण संघ का ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और ये देखिए एक और शख्स ने अपने अपने विचार यहाँ रखे हैं, वो समण संघ के पोस्टर दिखा करके सबको बता रहे हैं कि समण संघ क्या है, क्यों है। और ये तो मानने वाली बात ही है, इसमें कोई कहने की बात नहीं कि भारत का, यानी कि अखंड भारत, जो पहले अखंड भारत हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे आसपास के देश, इजिप्ट तक बताया जाता है, इजिप्ट तक सब पूरा भारत था, तो पूरा संघ यानी समण संघ वहाँ तक फैला हुआ था। और लोगों ने उनकी बातों का समर्थन हाथ उठा करके किया है, और ये दिखाया है कि बहुजन एकता क्या है। इस कार्यक्रम के तहत हम ये भी जान सकते हैं। लगातार लोग इस कुर्सी पर बैठ करके अपनी बातें रख रहे थे, और अच्छी बात है, बहुत लोगों ने अपने अलग अलग तरह के मुद्दे रखे, अलग तरह के विचार व्यक्त किए, और इन विचारों को लोगों ने जिस शांति से सुना, ये देखिए सबसे अच्छा ये खूबसूरत दृश्य है आज का इस कार्यक्रम का, क्योंकि यहाँ पर मान्यवर काशीराम जी को संत की उपाधि दी गई है। जी हाँ, मान्यवर काशीराम जी को इस कार्यक्रम के दौरान संत की उपाधि दी गई है। और संत की उपाधि देने के बाद अब मान्यवर काशीराम साहब, ये देखिए, ये नागपुर से आए रमेश काटके जी है। रमेश काटके जी ने भी मंच से बहुत सारी बातें लोगों को बताई समण संघ के बारे में, समण संघ क्यों है, क्या है, कैसे है, और समण संघ कैसे कार्य करता है। हम लोग जब से संघ से अलग हुए हैं, तब से हमारी क्या हालत हो गई है, इसको लेकर के काटके साहब ने बहुत सारी बातें लोगों को बताई हैं, समझाई हैं, और समझाने का प्रयास किया है। और उनके दिल तक यानी कि स्टेडियम में बैठे तमाम समण संघियों के दिल तक उनकी बातें पहुँचें, ऐसा उन्होंने बोल करके पूरा प्रयास किया है। और लोगों ने इनकी बातों को भी खूब सराहा है, क्योंकि संघ किसी एक का नहीं, संघ हम सब का है, हम सब कहीं ना कहीं समण संघी हैं। हम जब से संघ से अलग हुए, जब हम असंग हुए, यानी कि संघ से हमने नाता तोड़ा, तब से ही बहुजनों की दुर्गति शुरू हो गई है, बहुजनों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। इसीलिए अब देखिए संगठनों में जो बटे हुए लोग हैं, वो केवल अपने संगठन यानी जो संघ में नहीं है, वो टन आपस में बजते हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, पद प्रतिष्ठा, माला, मंच, इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं। इसलिए समण संघ का कहना है कि संघ में आइए, संघ से रहिए, संघ के साथ चलिए, यानी एकता बनी रहेगी, ताकत बनी रहेगी, तो ही हम कुछ कर पाएंगे। अलग अलग संगठन, लाखों लोग संगठन बना के बैठे हुए हैं, लाखों लोग संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके बहुजनों की हालत जैसी थी वैसी है, और उससे भी और ख़राब होती जा रही है। संघ में रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, तो ही अपनी बातों को कहीं रख पाएंगे, तभी कोई हमारी बातें सुन पाएगा। आपने देखा होगा किसान आंदोलन इकट्ठा होकर लड़ाइयाँ लड़ी, तो अपने मुकाम तक पहुँचे, अपनी बातें रखी, और अगर वो भी टुकड़ों में बट गए होते तो शायद उनकी बातें कोई सुनने वाला नहीं था। इस संगति की सबसे अच्छी बात ये थी कि हॉल में, यानी कि हॉल का स्टेडियम में तमाम भक्तों का स्वागत किया गया, उनका सम्मान किया गया। और देखिए भीड़
इस बात का प्रतीत हो रहे थे कि बहुजन अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा जागने लगा है। इस भीड़ से प्रतीत होता है कि बहुजनों के दिमाग में अभी बात आने लगी है कि हमारा कहाँ भला है, कहाँ नुकसान है, कहाँ हमें फ़ायदा है। और इस कार्यक्रम में जैसा कि देखा होगा कि भंते जी को लोगों ने पोस्टर आदि कुछ दिया और बड़ी शांति से उन्होंने ये सब ग्रहण किया। इसके बाद आखिर वो घड़ी आई, हमने पहले भी बता चुके हैं आपको कि यहाँ इस कार्यक्रम में मान्यवर काशीराम जी को संत की उपाधि से नवाजा गया है। जी हाँ, मान्य काशीराम जी की को समण संघ ने, तमाम संघों ने मिलकर संत की उपाधि दी और आज के बाद मान्यवर काशीराम जी को भी संत के नाम से जाना जाएगा। यूँ कहें कि संत मान्यवर काशीराम साहब के नाम से उन्हें जाना जाएगा। और देखिए तमाम भिक्षुणी बड़े ही शांति से खड़े होकर सब देख रहे हैं और उन्हें इस कार्यक्रम में भिक्षु हमेशा पूरे कार्यक्रम में नीचे बैठे रहे हैं क्योंकि ये भिक्षु हैं। इन्हें कोई इस बात का लालच नहीं रहता कि मैं तो मंच पे बैठूंगा, मैं तो कुर्सी पे बैठूंगा, सिंहासन में बैठूंगा। ये जहाँ हैं वहाँ बैठ जाते हैं। इनको केवल कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। तो इस कार्यक्रम में इसके अलावा और भी बहुत सारी महिलाओं ने अपनी अपनी बातें रखी और ये कार्यक्रम लगभग सुबह 8 बजे से स्टार्ट होकर के लगभग 5:30-6 बजे तक कार्यक्रम निरंतर लगातार चलता रहा। देश भर से कोने से आए, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कुछ लोग आए हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में इस प्रोग्राम में अपने अपने विचार साझा किए हैं। और अच्छी बात है, उनके विचारों को लोगों ने अपने मन में उतारा है, अपने दिल में उतारा है और इस संघ को, श्रवण संघ को अब सभी लोग मिलकर आगे बढ़ाने का और बड़ा करने का, लोगों को जोड़ने का, लोगों को आपस में मिलाने का लगातार प्रयास करेंगे क्योंकि जब जुड़ेंगे तभी हम जीतेंगे। सरकार अपनी होगी वो तभी होगी जब हम आपस में मिलेंगे, जुड़ेंगे, इकट्ठा होंगे तभी कुछ कर पाएंगे। अगर इकट्ठा नहीं हुए तो जैसी बुरी हालत हमारी आज है, इससे पहले भी थी, तो आगे भी हमारी बुरी हालत यही रहेगी। यही कुछ लोगों ने यहाँ भजन भी गाए हैं, कुछ ऐसे गाने भी गाए हैं जो महापुरुषों पर यानी बहुजन महापुरुषों पर आधारित ऐसे गीत थे जो बाहर से आए गायकों ने बड़े ही शांति से गाए हैं। और लोगों ने इन तमाम गीतों का, पूरे हॉल में बैठे लोगों ने इन तमाम गीतों का बहुत ही आराम से, शांति के साथ आनंद लिया। और चूँकि महापुरुषों से संबंधित गीत थे तो जाहिर सी बात है लोगों ने इन गीतों का आनंद भी उसी सहजता से, उसी आनंद पूर्वक, उसी शांति के साथ लिया होगा, सुना होगा और अपने मन में उतारने का प्रयास भी किया होगा। कि बहुजन महापुरुषों पर गीत गाने वाले लोग बहुत मेहनत करते हैं गीत बनाने में, उनको गाने में। कार्यक्रम लगातार चल रहा था और इसके बाद एक और श्रवण संघी ने कैमरे पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए अपनी बातें इस तरह रखी। संघ बनाया, इकट्ठे हुए लोग, तो भाग्य क्या सत्ता थी आपके पास? आप जब 2 अप्रैल 18 को सड़क पर निकले, कौन सी सत्ता आपके पास है? आपका अधिकार वापस आ गया। आप जब किसानों के 32 किसान अलग अलग रहे, नहीं आए, 32 किसानों के पास कौन सी सत्ता थी? वही लोग थे जो राजनीति में बैठे थे, जिन्होंने उनके खिलाफ नियम बनाए, वो इकट्ठे हुए तो बदल गए। तो जब लोग सड़क पे आते हैं, लोग संघ में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उन पर आपत्तियां नहीं आती। सर मेरा एक सवाल फिर चंदा के ऊपर ही है, जो आप लिख रहे हैं इसमें चंदा कभी नहीं। हाँ। बात तो एक ही है, जो दूसरे संगठन है वो चंदा पैसा ऐसे लेते हैं, आप उससे खर्चा ले रहे हैं। चंदे का मतलब समझो, चंदे का अरे सुनिए ना, पहले चंदे का अर्थ समझो। आपको चंदे का अर्थ पता नहीं है, मैं समझा देता हूँ। छंद माने होता है इच्छा। तो पुराने समय में जब बुद्ध ने एक प्राधिकरण बनाया, एक न्यायालय बनाई, बुद्ध ने बनाई थी न्यायालय अपने धम्मिक संघ में, तो उसमें जब वाद विवाद आते थे, अधिकरण होता था,
तो अधिकरण में वो सलाह देते थे कि भाई ये आपने अपनी छंद डालनी है, तो छंद डालनी है, अपनी इच्छा डालनी है, यानी वोट डालना है। छंद को वोट बोला करते थे, तो छंद से इच्छा बना। तो यहाँ जो चंदा है वो शब्द वहाँ से बना हुआ है। चंदा मतलब आप अपनी इच्छा से क्या दे रहे हैं। पर क्या हुआ कि लोगों की इच्छा ख़त्म हो गई, तो चंदा कंपलसरी हो गया, चंदा पैसा हो गया। हम यहाँ चंदे में क्या होता है कि जैसे मैं आपके पास गया, आपसे कहा कि भाई कार्यक्रम लगेगा, आप मेरे को पैसा दो। आपने कहा जी मैं तो आ नहीं रहा। कह रहे बताओ भाड़ में जाओ, हमको तो 10,000 रुपये दे दो। मतलब आपके आने जाने रहने का खाने पीने का खर्चा 350 है, पर आपसे 10,000 लिए जाएंगे। वो 10,000 लेके ऐसा ऐसा इकट्ठा करके, बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, उसमें थोड़ा खर्च करके हमारे लोगों को लाइन में भीख लगा देते हैं, खाना खाओ। तो स्वाभिमान से खाना नहीं खाते, वो चंदे का खाना खाते हैं। और ऑर्गेनाइजर जो होता है वो उन पर कहता है मैंने खिलाया, जबकि वो खुद मांगता है। तो चंदा जो होता है, आप आओ मत आओ, आपने पैसा लेना है देना है, पर इसमें ये कंपल्सेशन होता है कि आपको आना पड़ेगा। आप आओ, पार्टिसिपेट करो, अपना खर्चा दो। और अगर आपके पास अपना खर्चा नहीं है तो आप संघ को बता दो, तो संघ आपको रोकता नहीं है। संघ और जो संघी होते हैं, क्योंकि आप खाना खाओगे थोड़ा बहुत, वो ज़्यादा महंगा नहीं होता, रिमेंट हो जाते हैं, तो उसमें वो उनका काम हो जाता है। सर बाबा साहब का जो कोट है जिस पर काशीराम साहब ने भी काम किया कि पॉलिटिकल की इज द मास्टर की, और आप कह रहे हैं, आपका संघ कह रहा है, आप नहीं, मैं कहूँगा पूरा संघ ये कह रहा है कि हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, तो क्या आप उनके उस कोट से सहमत नहीं है? देखो हम, क्या उनका वो कोट गलत था? बाबा साहब का जो ओरिजिनल कोड है वो समझो। बाबा साहब का ओरिजिनल कोड ये है, बाबा साहब ये कहते हैं कि कोई भी अगर आपने मूवमेंट करनी है तो उसके लिए सोशल मूवमेंट पहली शर्त है। आप सोशल मूवमेंट का अगर करोगे तो फिर कोई और मूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। वो उनका ओरिजिनल है। मास्टर की वाला जो लोग बनाते हैं ना, हमको ये समझ में नहीं आया आज तक कि इतनी मास्टर चाबियाँ हैं, इतने ताले हैं, कौन सी ताली कौन सा चाबा। उनका खुद का बनाया हुआ जो राजनीतिक लोग, जो उनका संगठन था, उसी के कई टुकड़े कर दिए, कई ताले चाबी बना दिए, फिर लोगों ने अपने ताले चाबी बना दिए। पर बाबा साहब ये कहते हैं कि 3 चीज़ें आपने करनी है। आपने ऑर्गेनाइज होना है, आपने एजुकेट होना है और आपने एजुकेट करना है। उसमें मास्टर की का वर्ड नहीं है, उसमें जो उनके मेन कंसेप्ट है ना, उसमें ऑर्गेनाइज होना लिखा हुआ है। वैसे भी ऑर्गेनाइज जो लोग होते हैं उनको एजुकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो इकट्ठे होते हैं उनका काम बन जाता है। सर संघ जो है वो जातीय अभ्यास कभी नहीं करेगा, इससे क्या लेना है, मतलब क्या समझे हम? 6,500 आप जाति से क्या समझते हो, पहले वो बताओ। आप जाति से क्या समझते हो? क्या है जाति? कहीं लिखी हुई है, कहीं किसी किताब में है, कहीं इसका कहीं किसी ने बनाई है? अरे भैया क्या ढांचा है, बाबा साहब ने बताया है। ये कब बनी, किसने बनाई, कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कितनी भारी, कितनी ऊंची, कहाँ इसका प्रस्ताव बना, कौन सी किताब है, किसने बनाई, कौन से किताब में, कौन से वेद में, कौन से ऋषि में, कब बनी, आखिरी कब बनी, पहली कब बनी, छोटी कौन सी, बड़ी कौन सी, मोटी कौन सी, ये कौन सी, वो कौन सी, को लाओ ना। बाबा साहब तो उस किताब में साफ कहते हैं कि ये नोटेशन ऑफ माइंड है, ये मन से होता है, इसके एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जो चीज़ एग्जिस्टेंस नहीं है हम उसका अभ्यास क्यों करें? जो हमारी है ही नहीं है, जो हम पे हमारा है नहीं, हम क्यों अभ्यास करें? हम पागल हैं क्या? हम अपने समर संघ में जाते हैं, वहाँ हमें जाति मिलती नहीं। सर लेकिन जो रिजर्वेशन, जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उसमें तो जाति लिखी जाती है। अरे तो भैया इतने आप इसका मतलब है कि जो सरकार जाति का प्रमाण पत्र दे रही है, आप उसका विरोध कर रहे हैं? अरे तो भैया थोड़ी अकल का इस्तेमाल करो, खूब लड्डू खाओ, पर जरूरी है कि गले में लटकाओ। आपको जो मिलता है वो आपका राइट है, आप खूब जोर शोर से लो, 4-4 सर्टिफिकेट बनवाओ, राइट लो, पर उसका जीवन में अभ्यास क्यों करते हो? जीवन में अभ्यास करने की आवश्यकता है। सर ये जो समन संघ आ जाओ। है, ऐसे ही और भी संघ और जो कहें संगठन बने हुए, तो दोनों में अंतर क्या है? देखो संगठन व्यक्ति बनाते हैं, वो चंदा लेते हैं, उनमें व्यक्ति की चलती है, वो अपने नियम खुद बनाते हैं। वो जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक छोटा उनका मकसद होता है, छोटा उनका मकसद होता है। राजनीति होगी, उनका राजनीति है या उनका धार्मिक है या उनका आर्थिक है या लड़कों का दलबल है या कोई सरकारी कर्मचारी, उनके उद्देश्य छोटे होते हैं। लेकिन फिर बाबा साहब के नाम को ही लेके मतलब राजनीति करते हैं, चंदा इकट्ठा करते अरे यहाँ बाबा साहब के फोटो सबसे पहले बिक गए। वो तो ये देखते हैं कि कौन किसको मानने वाले हैं, तो सबसे पहले उसी का फोटो लगाते हैं मानने वाले हैं। अरे कल को यहाँ पे क्या बोलते हैं मिस्टर चप्पल दास चलने लगे तो वो तो चप्पल दास का फोटो लगा लेंगे। उनका तो धंधा है उनका, तो उनको बाबा साहब से क्या लेना देना है? बाबा साहब से लेना देना होता तो बाबा साहब के 29 लाख टुकड़ों के संगठन बनाते। हर आदमी बाबा साहब का विचार का बनाता है, पर एक भी विचार को नहीं मानता। हमको एक आदमी मिला, हमने कहा भाई कल संगति आना, कहने लगा जी वो नोएडा का है, कोई हरित है। कहने लगा हमने तो मोदी नगर में मीटिंग लगाई है। मैं भाई यहाँ आ जाते तो हमारा और आपका विचार नहीं मिलता। तो मैंने कहा ठीक है, ये हमारे प्रमुख साहब हैं, हमारा तेरा विचार नहीं मिलता होगा, पर तू बता बाबा साहब का विचार तुझसे मिलता है? कहता हाँ जी। भाई हम भी बाबा साहब के विचार से मिलते हैं, तो तेरा बाबा साहब और हमारा बाबा साहब अलग अलग है क्या?
सर आज आपने पहली बार मैं देख रहा हूँ कि काशीराम साहब को आपने संत की उपाधि, जो मैं समझ पा रहा हूँ, या संत के रूप में यहाँ पर एस्टेब्लिश किया। इसके पीछे क्या उद्देश्य से आपके समण संघ को हम देखने का काम कर? बताइए क्या इसके पीछे क्या ये बताएंगे। ऐसा तो नहीं जो आज की डेट में किसी काशीराम साहब के नाम पर लोग समाज को कैच कर रहे हैं, नहीं। इसका भी कहीं मकसद ऐसा तो नहीं है? ये बताएंगे किसी व्यक्ति ने नहीं किया है, ये समाज की तरफ से जो हमारा समण समाज है उनके लिए संत की उपाधि दी गई है। जो हमारे संत गुरु महापुरुष चले आ रहे हैं, अब उनमें संत की एक कड़ी और जुड़ गई है, मान्यवर काशीराम साहब की। वो भी हमारे संत हैं और उनका भी सम्मान संतों की ही तरह है। और आगे भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ियाँ उनकी गिनती संतों में और सम्मान संतों का ही सम्मान उन्हें देती रहेंगी। सर संदेश क्या देना चाहेंगे आज जो ये प्रोग्राम किया है इसको लेकर? समणों का सुख, समणों का विकास और समणों की सुरक्षा, समण संघ का यही उद्देश्य होता है। अब मध्य रात्रि को सुबह एक साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, 100 साल पहले, और सारे समणों का सुख चाहिए, विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए। जी हाँ, हमारा संघ समण संघ जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसीलिए जोड़िए और जुड़िए, या यूं कहें कि जुड़िए और जोड़िए। जुड़ेंगे तभी जीतेंगे, और जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक पूरा समण संघ, बहुजन समाज या यूं कि बहुजन समाज ऐसे ही यातनाएं झेलता रहेगा और पिसता रहेगा, मरता रहेगा, हर पल उठता रहेगा। तो इसलिए समण संघ का ये प्रयास सराहनीय रहा, और सराहनीय इस बात के लिए रहा कि देश भर से यहाँ लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धन्यवाद, थैंक यू।